नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 5 पाठ 5, जो कि हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से लिया गया है। तो पाठ 5 जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे उसका नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला हमारा ये चैप्टर है और इस पाठ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पिता के मोह को दर्शाया गया है, एक पिता के प्रेम को दर्शाया गया है अपने बच्चों के प्रति। तो किस तरह से वो पिता अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है तब जब उसके बच्चे नहीं रहे। जब उसके बच्चे नहीं रहे तो वो बाकी बच्चों की खुशी में, बाकी बच्चों को खुश रखता है, बाकी बच्चों की खुशी में वो अपने बच्चों को देखने लगता है। तो क्या कुछ करता है वो आपने देखा। शुरुआत में वो एक मिठाई वाले का, खिलौने वाले का भेष बनाकर आता है, यानी कि खिलौने बेचने लगता है और इतने ज्यादा सस्ते वो खिलौने बेचता है कि सारे बच्चे अपने मनपसंद का खिलौना पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात, वो इस तरह से आवाज लगाता है, इस तरह से बच्चों को बुलाता है कि बच्चे क्या, बड़े भी उसकी आवाज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उससे सामान लेने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। फिर अगले 6 महीने बाद वो फिर से लौट कर आता है और फिर इस बार वो बांसुरी वाला बनकर आता है, मुरली वाला बनकर आता है और छोटे छोटे बच्चों को वो बांसुरी बेचता है, वो भी बिल्कुल बहुत सस्ते और बहुत कम दाम में। तो क्या रीजन है और आगे भी क्या क्या वो बनकर आने वाला है, क्या कुछ वो बेचने आने वाला है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे आपको बहुत एक मेन चीज, एक मेन रीजन, एक कारण आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आखिर वो ये सारी चीजें क्यों करता है। तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जब आपने देखा कि किस तरह से जो मुरली वाला था, जब आज मकान में बैठी हुई जो रोहिणी थी वो मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी, यानी कि जब मुरली वाले ने उसके उसके पति ने, यानी कि जो रोहिणी के हस्बैंड थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाकर उनसे मुरली ले आओ क्योंकि बच्चे अभी यहाँ पर नहीं है और उनसे आप मुरली ले आओ, क्या पता ये शायद दोबारा आए या ना आए। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर वो गया मुरली लेने के लिए तो मुरली वाला, वहां पर बच्चों का एक झुंड आ गया मुरली लेने के लिए, हम भी लेंगे हम भी लेंगे। तो मुरली वाला खुशी से बहुत ज्यादा गदगद हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो कहता है सबको देंगे, सबको देंगे, एक एक करके देंगे, इतनी जल्दी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर बच्चे मुरली लेने के लिए इकट्ठे हो गए। तो जब मुरली वाले को यहाँ पर विजय बाबू जब आए मुरली लेने के लिए तो उन्होंने कहा कि आपने मुरली कितने में दी। तो उन्होंने कहा कि जो मुरली है वो इस समय मेरे पास, तब जब बच्चों ने कहा कि हम हर कलर की लेंगे तो उन्होंने कहा मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है। और जब उन्होंने कहा कि कितने की दी तो उन्होंने कहा वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से दी, पर मगर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। और विजय बाबू जो थे, यानी कि जो रोहिणी के हस्बैंड थे, उन बच्चों के, चुन्नू मुन्नू के जो पापा थे, उन्होंने कहा कि हाँ आप मन ही मन कहने लगा कि देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। और फिर बोल रहा है कि लोगों को झूठ, फिर उन्होंने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते हो सभी को 2-2 पैसे में पर एहसान मेरे बोझा मेरे ऊपर ही डाल देते हो। और मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो गया, बोला आपको क्या पता बापूजी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। और वो कहता है कि आप विश्वास करेंगे,
सच पूछिए बापूजी, असली दाम तो 2 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, तब जाकर मुझे इस भाव लगी है। और वो कहते हैं, विजय बाबू कहते हैं, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। और जब वो मकान के भीतर पहुंचा और उस देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली वाला वो मुरलियां बेचता रहा। उसके पास बहुत अलग अलग रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो पसंद करते थे, मुरली वाला उसको वही रंग की मुरली निकाल देता था। और नारंगी रंग की, और कोई हरे रंग की, कोई लाल रंग की। तो यहाँ पर जब वो पैसे लेकर आए तो बोले कि यह लो पैसे, अच्छा तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल कर रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपट जाओ। वो बच्चों को मतलब वो किसी भी बच्चों को दुखी नहीं करता था, किसी भी बच्चे को। तो उसने कहा कि तुम पैसे लेकर आ गए, अब जाओ, तुम्हें अगर पैसे नहीं मिले हैं तो अम्मा की धोती पकड़ो, उनके पैरों में लिपट जाओ, अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा तो अब किसी को नहीं लेना, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला आगे बढ़ गया। यानी कि वो हमेशा बच्चों को कभी भी वो निराश नहीं करता था, कभी भी वो बच्चों को परेशान नहीं करता था, कभी भी वो बच्चों को दुखी नहीं करता था। जिसके पास पैसे होते थे उससे भी देता था, जिसके पास नहीं होते थे उसको भी देता था, जिसके पास कम होते थे उसको भी देता था। और रोहिणी मकान में भी ये बैठकर ये सारी बातें सुनती रही और आज उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला आज से पहले कभी नहीं आया। वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी कि पेट के लिए इंसान अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और इस समय मुरली वाले का क्षण, तीक्ष्ण क्षण दूसरी गली से सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियों वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा स्वर, कैसा मीठा। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को इस मुरली वाले का वह मीठा स्वर और बच्चों के प्रति उसकी स्नेहा शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया और उसकी धीरे धीरे स्मृति भी क्षीण होने लगी, क्योंकि वो एक तरह से वो एक फेरी वाला ही था, तो उसको ज्यादा याद करने का कोई ऐसी चीज थी नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार बच्चों के साथ बहुत अच्छा था और दूसरा कि वो बहुत सस्ती चीजें देता था। तो ये चीजें याद करना और कुछ दिनों तक ये याद में रहना जाहिर सी बात है। अब फिर से अगले 8 मास बाद, पहले 6 महीने बाद आया था, अब अगले 8 मास बाद वो आया है। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा नुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। आज फिर से वो स्वर उसको काफी समय बाद, लगभग 8 महीने के बाद सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो इस तरह से आप दृश्य देख रहे हैं कि मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित स्वर था, जो मिठाई वाले का स्वर था उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। क्योंकि पहले के समय में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की ज्यादा परमिशन नहीं थी, और अगर वो निकलती भी थी तो काफी लंबा उन्होंने घूंघट अपने चेहरे पर किया होता था। तो यही कहती है कि आप मिठाई ले लो, आप उसको कमरे में बिठाओ और मैं उधर कैसे जाऊं। तब दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। अब मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं अम्मा, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार,
बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? चटपटी, गोल, पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ, यानी कि 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो इस तरह से उसने सारी डिटेल्स, अपना जो सामान वो बेच रहा था, अपनी जो चीजें, अपनी जो मिठाइयां वो बेच रहा था, उन सभी मिठाइयों की सारी जो एक डिटेल थी वो दादी माँ को दे दी। इस तरह से जब उसने मिठाइयों के बारे में दादी माँ को बताया तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। अब वो दादी है तो लेडीज की, महिलाओं की, और खास तौर पर जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनकी आदत होती है कि वो कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो मूंगफली वाला हो, चाहे वो बाकी चीजें लेनी उन्हें हो, तो वो मोल भाव करती है। नहीं नहीं भैया बहुत महंगा है, थोड़ी सी कम कीजिए, नहीं नहीं भैया इतनी क्यों दे रहे हो, थोड़ा और दे दो। इस तरह से तो दादी भी सेम बिल्कुल वहां पर बातें कर रही हैं कि 16 की तो बहुत कम, 16 तो बहुत कम होती है। उसने कहा मैं 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो उन्होंने कहा 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दे देते। तो मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं, तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वो सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, सारी चीजें वो शेयर नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं इतना भी देता हूँ, ये अब मैं क्या, तुम्हें क्या, यानी कि मैं अब तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्यों ये सब काम करता हूँ, क्यों मैं ये सारी चीजें बेच रहा हूँ, या क्यों मैं नुकसान उठाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी वो बिजनेस करता है, जो भी वो चीजें करता है, वो हमेशा इस सोच से करता है कि उसको फायदा हो, वो अपनी चीजें, जो वो सामान लगा रहा है वो उस पे कुछ कमा सके, अपने लिए कुछ रख सके, वो उसको फायदा हो। लेकिन यहाँ पर जो मिठाई वाला था वो बिल्कुल भी अपने फायदे के बारे में ना सोचकर, खास तौर पर वो के अपनी मेहनत को भी नहीं देखता था। वो केवल जितने का उसका रॉ मटेरियल आता था, वो ये नहीं देखता था कि मैं इतनी धूप में दिन भर घूम रहा हूँ, इतनी ठंड में दिन भर घूम रहा हूँ, बरसात नहीं देखता हूँ, अपना समय नहीं देखता हूँ, दिन रात क्या है, और उसके बावजूद भी वो इतने कम पैसे, इतने सस्ते में बच्चों को वो चीजें बेचा करता था। अब रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी। रोहिणी जो थी वो पर्दे के पास खड़ी थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। यानी कि उन्होंने पैसे दादी को पकड़ाते हुए कहा कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 पैसे की दे दो, अच्छा 25 ना सही 20 ही दे दो। फिर आगे कहती है, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव तो अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं, तो अपने बूढ़े होने का वो एक यहाँ पर बहाना लेती है कि मैं बूढ़ी हूँ और मुझसे ज्यादा मोल भाव नहीं होता, तो आप 25 ना सही लेकिन 20 दे दीजिए। अब कहते हुए दादी के पोपले मुंह यानी कि जिस पर दांत अब बिल्कुल नहीं है और गाल बिल्कुल एकदम लूज हो चुके हैं, ढीले हो चुके हैं, और ऐसे पोपले मुंह से हल्की सी मुस्कुराहट फूट गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, क्योंकि रोहिणी उसके स्वर से उसे पहचान गई थी, लेकिन बस वो क्लियर करना चाहती थी। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी आप इससे पूछो कि आप इस शहर में पहले भी आए हो या पहली बार आ रहे हो, और यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, यानी कि यहाँ के रहने वाले तो तुम हो नहीं। अब दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। जब उसने सुन लिया इस बात को, और उसने दादी को बोलने नहीं दिया, उससे पहले ही उसने जवाब दिया कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? तो यहाँ पर मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था
उससे पहले खिलौने लेकर आया था। अब रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। रोहिणी समझ गई यह वही आदमी है जो हर बार बच्चों को खुश करने के लिए नई नई चीजें लेकर आता है और बहुत ज्यादा सस्ते दामों में वो इन्हें बेचता है। अब तो उससे और कुछ बातें पूछने के लिए वो अस्थिर हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई कि वो उसके जीवन के बारे में और कुछ जाने और कुछ पूछे। तो उसने पूछा, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा बिजनेस है और खास तौर पर इतना छोटा कि जितना ज्यादा वो मेहनत करता है, जितना वो घूमता है, जितना वो लोगों को बुलाता है, जितनी उसकी ये लागत है, उन सभी से वो केवल कच्चा माल, रॉ मटेरियल जिससे ये चीजें बनती हैं, उसका ही पैसा लेता है। तो वो कहती है कि इन व्यवसायों से तुम्हें भला क्या मिलता होगा? ये छोटे छोटे बिजनेस, कभी तुम मिठाइयां ले आते हो, कभी तुम खिलौने ले आते हो, कभी तुम बच्चों के लिए मुरलियां ले आते हो। तो वह बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, यानी कि मिलता कुछ नहीं है कि सिर्फ पेट भरने के लिए मिल जाता है। जो भी मैं कमाता हूं उससे बस मेरा पेट भर जाता है, कभी नहीं कभी कभी मिलता भी नहीं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पिछले सेशन में जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, कि कई बार जैसे किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसे भी वो सामान दे देता है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, आधे ही पैसे होते हैं, तो ऐसे उसको दिन भर में कई बच्चे मिल जाते हैं, या जो भी उसने सामग्री बेच रहा है उसको बेचने के दिनों में उसको कई ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आज उसके खाने तक के लिए, पर कई बार ऐसा होता है कि उसके खाने तक के लिए भी पैसे उसके पास नहीं बचते। तो वो कहता है कि इससे मिलता क्या है भला? खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, सबसे बड़ी चीज देखिए क्या बता रहा है वो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता रहा है। वो कहता है, हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और मैं यही चाहता हूं। यानी कि वो जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए वो इस काम को कर रहा है, वो कहता है संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन, धीरज यानी कि धैर्य, और असीम सुख, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा सुख जब वो बच्चों को खुश देखता है, बच्चों को खुश करता है, और खास तौर पर उन बच्चों को जिसके पास पैसे नहीं है या जिसके पास पूरे पैसे नहीं है, वो भी खिलौने पाकर खुश हो जाता है। तो वो असीम सुख जो उसको मिलता है, वो कहता है कि इसके आगे सब कुछ फीका है। तो वो कहती है, सो कैसे, ये कैसे, वह भी बताओ। वो कहता है, अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करूं? अब मैं इन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं? क्योंकि वो अपने सारे दुख, अपने कष्ट, अपनी परेशानियां लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। बस वो अपने जीवन में उस सुख को पाना चाहता है, उस सुख को वो एंजॉय करना चाहता है जो उसको बच्चों से मिलता है। उन्हें आपने आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको केवल दुख ही होगा। तो वो कहता है कि मैं इन व्यर्थ की बातों को, कि मैं ये क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस लिए करता हूँ, इन सभी बातों को जान के कोई फायदा नहीं है। मैं उन बातों पर, उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, उन बातों को नहीं करना चाहता। आप उन्हें जाने दें तो ज्यादा अच्छा है। और ये सुनकर, यानी कि इन बातों को सुनकर आपको खुशी नहीं मिलेगी, केवल आपको दुख ही होगा। तो उसने कहा, रोहिणी ने, कि जब इतना बताया ही है तो और बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं और ज्यादा मिठाइयाँ ले लूंगी। तो वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा, और तुम्हारी और मिठाइयाँ मैं ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अब मिठाई वाले के स्वर में गंभीरता आ गई, और उस गंभीर स्वर में उसने कहा, क्या कहा? मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि मैं ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं ये सारी चीजें करता हूं। तो वो कहता है कि मैं अपने नगर का
प्रतिष्ठित आदमी था, यानी कि जहां मैं रहता था वहां पर मेरी काफी इज्जत थी, काफी मान था, सम्मान था, लोग मेरा सम्मान करते थे। तो काफी प्रतिष्ठा थी मेरे नगर में। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। तो वो कहता है मेरे घर में मेरे पास मकान भी था, व्यवसाय भी था, गाड़ी घोड़े और नौकर चाकर सभी चीज का सुख मेरे पास था, स्त्री भी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। तो वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है, अपने घर परिवार के बारे में बताता है कि मैं जैसा आज तुम्हें दिखाई देता हूं मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरा एक अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर और स्त्री और 2 छोटे बच्चे, यानी कि भरपूर परिवार, सब कुछ जो इंसान अपने जीवन में चाहता है वो सब कुछ उसके पास था। तो वो कहता है वह मेरा सोने का संसार था, यानी कि वो मुझे मुझे मेरा परिवार सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा प्यारा था। सबको प्यारा होता है, सबके लिए अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना घर द्वार बहुत सबके लिए प्यारा होता है। तो वो कहता है वही मेरा सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था तो भीतर सांसारिक सुख था। बाहर संपत्ति का सुख था, यानी कि संपत्ति भी बहुत ज्यादा थी और अंदर कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहर से केवल खुश दिखाई देते हैं, अंदर उन्हें आत्म संतोष नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि बाहर तो सांसारिक सुख था ही, बाहर तो संपत्ति का सुख था ही, लेकिन भीतर सांसारिक सुख भी था। स्त्री सुंदर थी और मेरी प्राण थी। मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे कोई सजीव खिलौने हों, और मेरे बच्चे इतने ज्यादा सुंदर थे जैसे जीते जागते खिलौने हों, जैसे सुंदर टॉयज हुए खिलौने हों। और उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। और वो हर समय जो बच्चों की अटखेलियां होती हैं, कभी खेलना, कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी गाना, कभी हंसना, तो उनकी इन अटखेलियों से मेरे घर में हर समय कोलाहल रहता था, शोर रहता था। लेकिन समय की गति और विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। तो वो कहता है कि इस तरह का जो मेरा सपनों का संसार था, मेरे सोने का जो संसार था, वो सब कुछ नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। और मेरे प्राण निकलते या निकाले नहीं निकलते। मैं कितनी भी मरने की कोशिश करता हूँ, मृत्यु को प्राप्त होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे प्राण निकाले नहीं निकलते। इसीलिए मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ और वे सब अंत में होंगे, यानी कि वे सब अंत में होंगे। और तो यहीं कहीं आखिर कहीं न जन्मे होंगे, उस तरह रहता घुल मिलकर मरता, घुल घुल कर मरता। तो वो कहता है कि मेरे बच्चे यहीं कहीं होंगे। आखिर किसी न किसी के घर में तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। अगर मैं उसी तरह से रहने लगता तो मैं घुट घुट कर मर जाता, लेकिन अगर मैं इस तरह से मरूंगा, इस तरह से सुख और संतोष के साथ मरूंगा, यानी कि बच्चों को खुशी देकर मरूंगा, तो मैं सुख और संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। तो वो कहता है कि जब भी मैं इन बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देखता हूँ, इन बच्चों को जब मैं देखता हूँ, तो कभी कभी मुझे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसा तो काफी है, जो नहीं है उसे इसी तरह पा जाता हूं। तो सोचिए, वो इतना बड़ा पैसे वाला इंसान है, इतना सब कुछ है उसके पास, लेकिन केवल उसके पास कमी है तो उसके परिवार की, उसकी फैमिली की। तो इंसान के पास देखिए, भले ही पैसा कम हो, भले ही सुख के संसाधन कम हो, भले ही नौकर चाकर ना हो, लेकिन अगर उसका छोटा सा प्यारा सा परिवार खुशहाल है, उनके चेहरों पर खुशी बरकरार है, तो इंसान अपने जीवन को
खुशी खुशी जी सकता है, लेकिन अगर परिवार को कहीं पर नुकसान होता है तो इंसान जीते जी मर जाता है। तो वही यहाँ पर इस इंसान के साथ हुआ है। वो आज भी उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो भी कुछ कमी है, जो कुछ कमी मेरे जीवन में है, वो मैं इसी तरह से पा लेता हूँ, इसी तरह से उस कमी को मैं अब पूरा कर रहा हूँ। जब रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू तर थे और इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। तो उसने कहा, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां बनाई, मिठाई से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी और रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए और मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक और मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो इस तरह से जो मिठाई वाला था, उसने अपने जीवन का सारा वृतांत यहाँ पर कह सुनाया, सारी बातें यहाँ पर कह सुनाई और जो सारी चीजें थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया हमारा ये चैप्टर मिठाई वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा मजेदार था कि जो इंसान यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि इंसान का जो एक जो ये सांसारिक सुख होता है, जिसमें वो संसाधनों में अपने सुख को खोजता है, वो सोचता है कि मेरे पास लग्जरी चीजें होंगी, मेरे पास बड़ा घर होगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छे अच्छे सुख के संसाधन होंगे, नौकर चाकर मेरे आसपास होंगे, तो उससे मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशी इंसान को मिलती है सबसे पहले उसके परिवार से और फिर आत्म संतोष है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है मिठाई वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा किस तरह से एक व्यक्ति अलग अलग रूपों में आता है, बच्चों के लिए अलग अलग खुशी के सामान लेकर आता है और बच्चों को खुश करने में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके जीवन की जो सच्चाई थी वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पाठ को जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कर ले। नेक्स्ट सेशन में पाठ को एक बार रिवाइज किया जाएगा और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर को यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख हमें यहाँ पर देता है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।